आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में आप सबने जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना था। जनसंख्या घनत्व के प्रकार और विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण, इसके अलावा जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को 5 भागों में बांटा गया था। आज का अपना जो टॉपिक है वह है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। विश्व जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को समझने के पश्चात यह ध्यान में आता है कि कुछ ऐसे कारक हैं जो मानव के बसाव को नियंत्रित करते हैं। जनसंख्या की उपलब्धता और उसके जमाव को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले है भौतिक कारक। भौतिक कारकों में सबसे पहले सम्मिलित किया गया है स्थिति को। जनसंख्या वितरण पर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बच्चों, विश्व के अंदर कुछ ऐसी विशेष स्थिति वाले क्षेत्र हैं जिनका प्रभाव जनसंख्या के वितरण पर पड़ता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। ये विशेष क्षेत्र है क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो है वहाँ की जलवायु मानव के अनुकूल होती है। इस वजह से विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। अधिकतर लोग मैदानी भागों में निवास करते हैं जहाँ का ढाल मंद हो, क्योंकि कृषि कार्य, परिवहन, औद्योगिक स्थापना, इन सब को लेकर के मानव को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए जनसंख्या जो है समतल मैदानों और मंद ढालों में बसने को वरीयता देती है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन के विकास में बाधक होते हैं, इसलिए प्रारंभ से कृषि और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते, अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पर्वतीय और पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम निवास नहीं करती या कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि एक तो वहाँ पर परिवहन का विकास नहीं हो सकता, परिवहन के विकास में बाधक होते हैं पर्वतीय क्षेत्र। इसके अलावा कृषि और औद्योगिक विकास के लिए भी वो क्षेत्र अनुकूल नहीं है, इसलिए पर्वतीय और पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम निवास करती है। नंबर 2 है जल की उपलब्धता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व के प्रारंभिक समय से ही जनसंख्या जो है जल के उपलब्धता वाले क्षेत्रों में निवास करती है। चाहे अपन सिंधु घाटी सभ्यता ले, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता ले, ये सभी है नदी घाटियों के अंदर बसी हुई सभ्यता थी, क्योंकि जल उस समय सबसे महत्वपूर्ण। और आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे कि दिल्ली है, वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो कि नदियों के किनारे बसे हैं, क्योंकि जल की उपलब्धता के कारण लोगों को पेयजल के लिए जल उपलब्ध हो जाता था और कृषि में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो जाता था। इसलिए प्रारंभिक समय से ही मानव जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में निवास करता आया है और वर्तमान में भी जहाँ जल उपलब्ध है वहीं निवास करता है। पढ़ते हैं, लोग उन क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। यही कारण है कि विश्व की महान नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। अर्थात जो महान नदी घाटियाँ थी वो आज भी विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। नंबर 3 है जलवायु। मानव वहाँ रहना पसंद करता है बच्चों जहाँ जलवायु मानव के अनुकूल हो। जहाँ कठोर जलवायु होती है वहाँ मानव बसना पसंद नहीं करता है। तो जलवायु भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। देखते हैं, अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है, क्योंकि अति उष्ण जहाँ जो गर्म क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती या कम जनसंख्या मिलती है।
ठंडे प्रदेश, ठंडे मरुस्थलों में भी जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है मानव को काफ़ी असुविधा प्रदान करती है, काफ़ी लोगों को काफ़ी असुविधा होती है उस मौसम में, उस जलवायु में मानव को समायोजन के लिए। जैसे कि ठंडे प्रदेशों में एस्किमो जनजाति जो कि एक कठोर जीवन जीती है, और गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग जैसे कि बुशमैन, वो भी एक कठोर जीवन जीते हैं। वो वहाँ उस कठोर जलवायु वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या वहाँ उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। मानव वहाँ निवास करना पसंद करता है जहाँ मानव के अनुकूल जलवायु हो। अधिक वर्षा अथवा विषम जलवायु क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण ही प्रारंभिक काल से बसे हुए क्षेत्र हैं या घने बसे हुए क्षेत्र हैं। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, वहाँ की जलवायु मानव के अनुकूल होने के कारण ये घने बसे हुए अर्थात जनसंख्या यहाँ ज़्यादा निवास करती है। नंबर 4 पे है मृदाएँ। बच्चों, जहाँ उपजाऊ मृदा होगी वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी, और जहाँ कम उपजाऊ मृदा होगी वह जनसंख्या कम निवास करेगी। जैसे कि भारत के उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी है, और प्राकृतिक रूप से प्रतिवर्ष वहाँ मिट्टी की नई परत बिछने के कारण उसमें उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। इसी कारण उत्तर के विशाल मैदान में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या बसती है। तो कह सकते हैं कि मृदाएँ भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। पढ़ते हैं, उपजाऊ मृदाएँ कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएँ गहन कृषि का आधार बनती हैं। कह सकते हैं कि स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु और मृदाएँ ये जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण भौतिक कारक हैं। नंबर 2 पे है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में सबसे पहले है खनिज। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं, अर्थात जिन क्षेत्रों के अंदर खनिज निक्षेपित रहते हैं वो क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं, अर्थात वहाँ पर उद्योग स्थापित होते हैं। और उद्योग स्थापित होंगे तो उद्योगों में काम करने के लिए लोगों का होना भी आवश्यक है, इसलिए उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, औद्योगिक क्षेत्रों में। तो इसीलिए आगे देखते हैं, खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है, अतः अकुशल तथा कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं। जहां उद्योग स्थापित हो जाते हैं वहां अकुशल और कुशल जो कर्मी हैं, लोग हैं, वो इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं, अर्थात वहाँ जनसंख्या सघन हो जाती है। अफ्रीका की कटंगा तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। अफ्रीका महाद्वीप में कटंगा एक स्थान है जहाँ पर तांबा पेटी है, वहाँ पर इस खनन क्षेत्र के कारण ही जनसंख्या का जमाव अधिक है। तो कह सकते हैं कि खनिज पदार्थ जो है जनसंख्या के जमाव को, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। अगर भारत में उदाहरण ले तो जमशेदपुर का ले सकते हैं। जमशेदजी टाटा द्वारा वहाँ पर एक उद्योग की स्थापना की गई और आज वो एक बहुत बड़ा नगर बन गया, क्योंकि उद्योगों की स्थापना से बहुत सारे लोगों को वहाँ जब रोज़गार मिला तो वो लोग वहाँ रहने लग गए, और उन लोगों के लिए फिर अन्य सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा है, शिक्षा है और कई प्रकार के जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर स्थापित करनी पड़ी। तो एक बहुत बड़ा शहर बन गया उस खनिज खनन के कारण, क्योंकि वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में लोहा और कोयला निकाला जाता है। नगरीकरण आर्थिक कारकों में नंबर 2 पे है नगरीकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नगरीय सुविधाएं तथा नगरीय जीवन का आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। आप समझ गए होंगे कि नगरीकरण भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है, क्योंकि नगरों में रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं, अच्छी शैक्षणिक सुविधाएं होती है, चिकित्सा सुविधाएं होती है, परिवहन और संचार के बेहतर साधन होते हैं। इसलिए नगर जो है वो लोगों को आकर्षित करते हैं और नगरों में
लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और अन्य कई अच्छी सुविधाएं भी होती है इनके अलावा, जिससे नगरीय जीवन जो है लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है, जिससे नगरों में जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है। अर्थात कह सकते हैं कि नगरीकरण भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। अगला बिंदु है औद्योगिकरण। जहाँ उद्योगों की स्थापना होती है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि उद्योग लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं और रोज़गार प्रदान करने के कारण जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे कि पचपदरा में रिफाइनरी लगाई गई है, तो अब वहाँ पर लगातार लोगों को रोज़गार मिलने के कारण लोग वहाँ पर अब आसपास के क्षेत्रों में या उस पचपदरा नामक स्थान पर रहने लग गए हैं। तो औद्योगिकरण भी जो है वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। औद्योगिकरण बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। जापान का एक क्षेत्र है कोबे ओसाका, वहाँ पर अनेक प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं, इसके कारण वो एक सघन बसा हुआ क्षेत्र है। कह सकते हैं कि औद्योगिकरण भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। आगे है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी कई बार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। अगला बिंदु है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ये परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि क्या है या जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा